जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीत एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद अपनी शिक्षा की नगरी वाराणसी आना हुआ। दोस्तों, बनारस में मैंने 95 से लेकर 2000 तक ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। उसके बाद 2007 तक मैंने यहाँ पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में प्रतिभाग किया और बनारस की गलियों में, बनारस के रास्तों में, बनारस के इस विहंगम शहर में बहुत दिली लगाव रहा, बहुत रहना हुआ। आज बहुत लंबे अरसे के बाद बनारस आना हुआ किसी कारणवश, और मैं आपको इस शहर को दिखाना चाहता हूँ। इस समय सूरज उग चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में भयंकर ठंड चल रही है। कुहासा छट रहा है, सूरज उग रहा है और उगते हुए सूरज के साथ सुबह बनारस को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और इस समय मैं यात्रा कर रहा हूं मढ़ैला के तरफ से वाराणसी जंक्शन अर्थात कैंट की तरफ। दोस्तों, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यह गलियों का शहर, रास्तों का शहर, धार्मिक नगरी, आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र वाराणसी अर्थात काशी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, यह इस समय कैसा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूँकि बनारस इस समय कंस्ट्रक्शन के दौर से गुजर रहा है, और आज से नहीं, हम लोग पढ़ते थे उस समय भी बनारस में कहीं खुदाई होती थी, कहीं तो सीवर लग रहे होते। तो देखिए ऊपर कंस्ट्रक्शन है ओवरब्रिज का, और हम इस समय चल रहे हैं लहरतारा में। और यह लहरतारा का वह स्थान है जहां कबीर दास का प्राकट्य हुआ था। यहाँ आप बोर्ड देख सकते हैं कि संत कबीर प्राकट्य स्थल यह है लहरतारा। तो वाराणसी में दो स्थान कबीर के नाम से फेमस है, एक तो कबीर चौरा और दूसरा यह लहरतारा, जो कबीर दास के प्राकट्य का स्थल है अर्थात उनकी जन्मभूमि है। दोस्तों, चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। यह हम इस समय चल रहे हैं लहरतारा आरओबी की तरफ, और यह लहरतारा कैंट से पहले का इलाका है। जो आप प्रयागराज की तरफ से आते हैं तो प्रयागराज की तरफ से राजा तालाब के बाद जैसे ही आप शहर की तरफ आएंगे तो आपको जगतगंज, रोहनिया और मढ़ैला होते हुए और कलेक्ट्री फार्म की तरफ से आप लहरतारा की तरफ बढ़ेंगे, और लहरतारा के बाद आप सीधे आ जाएंगे कैंट एरिया में। दोस्तों, अर्थात वाराणसी जंक्शन। इस समय हम लहरतारा आरओबी पर चढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये है लहरतारा, जो प्रयागराज ट्रेनें आती हैं, और मड़ुआडीह हो गया है बनारस स्टेशन। अर्थात बनारस में कुल जो स्टेशनों की संख्या है शहर में, नगर में, वह बनारस स्टेशन जो मंडुआडीह बोला जाता था अभी बनारस हो गया है। उसके बाद वाराणसी जंक्शन है, उसके बाद वाराणसी सिटी है, उसके बाद काशी है, उसके बाद इधर अगर आप जाएंगे गोरखपुर की तरफ, बलिया की तरफ, तो आपका सारनाथ है। अगर आप जौनपुर की तरफ जाएंगे तो शिवपुर है। ये सभी बनारस शहर के स्टेशन हैं। दोस्तों, अगर आप जौनपुर की तरफ से आते हैं तो शिवपुर जंक्शन पड़ता है, उसके बाद पहले बाबतपुर स्टेशन पड़ता है जहाँ पर हवाई अड्डा भी है। और इधर से आप प्रयागराज की तरफ से आते हैं तो राजा तालाब के बाद मंडुआडीह अर्थात बनारस, और उसके बाद कैंट। दोस्तों, तो ये जो इस समय इलाका है, हम आरओबी पे चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे रेलवे लाइन है, इधर वाटर टैंक है, और हम इस समय एकदम सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, इस रेलवे ओवरब्रिज लहरतारा की तरफ। दोस्तों, तो चलिए आपको आगे भी लेकर चलते हैं, और आगे का वह एरिया कैंट जंक्शन का होता है, जिसे बीएसबी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वाराणसी जंक्शन। ये देखिए रेलवे का महाप्रबंधक का कार्यालय है जहां डीआरएम साहब बैठते हैं। और इस समय हम अब ओवरब्रिज से अर्थात रेलवे ओवरब्रिज से नीचे आ रहे हैं। दोस्तों, तो बनारस वह शहर जहाँ भविष्य में मेट्रो ट्रेन का भी प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, मेट्रो की लाइनें भी तैयार हो रही हैं, यहाँ पर भविष्य में मेट्रो भी चलेगी। तो ये सारा कुछ बनारस में इस समय चल रहा है, और बनारस शहर के अंदर बहुत सारे विकास के काम भी हुए हैं। और इस समय हम अब बढ़ रहे हैं कैंट एरिया की तरफ अर्थात रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों, आगे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये दाहिने तरफ जो है वह होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, जो बनारस में कैंसर का इंस्टीट्यूट हुआ है टाटा की तरफ से, कैंसर के पेशेंट्स का इधर इलाज होता है। दाहिने तरफ वो एरिया है, और टाटा मेमोरियल का ही पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल बीएचयू कैंपस में भी है। अब हम आ चुके हैं यहाँ से, जो ये ओवरब्रिज शुरू होता है, यह
पूरे कैंट एरिया को ऊपर ऊपर क्रॉस करता है, अर्थात जो प्रयागराज की तरफ से आता है और उसको कैंट नहीं जाना है, रोडवेज नहीं जाना है, वह ऊपर ऊपर ओवरब्रिज से इस पूरी एरिया को क्रॉस करके और चौका घाट के आगे जाके उतरेगा। तो ये वो ऊपर वाला ओवरब्रिज है। यहाँ एक लाइन यह भी जाएगी, अगर आप इधर चौका घाट से चढ़ जाते हैं और आपको अगर जाना है विद्यापीठ की तरफ, अर्थात सिगरा की तरफ, रथ यात्रा की तरफ, लंका की तरफ, तो यहाँ से भी एक लाइन अभी बनने वाली है, उसका भी कंस्ट्रक्शन ऊपर ऊपर चालू है दोस्तों। यहाँ से कैंट की एरिया से ओवरब्रिज 2 लाइन में हो जाएगा, एक आपका उतरेगा इंग्लिशिया लाइन की तरफ अर्थात काशी विद्यापीठ की तरफ, और दूसरा जो है वह लहरतारा की तरफ। तो ये है पंडित कमलापत त्रिपाठी इंटर कॉलेज। और उसके बाद अब एरिया आने वाला है कैंट रेलवे स्टेशन का। तो हम अब आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन अर्थात कैंट रेलवे स्टेशन, और आप देखेंगे कैंट रेलवे स्टेशन का यह विहंगम नज़ारा दोस्तों। आपके सामने है वाराणसी का खूबसूरत कैंट जंक्शन, जिसे आप बीएसबी भी कहते हैं और इसे आप विभिन्न चित्रों में देखते हैं। ये है वाराणसी जंक्शन का विहंगम नज़ारा, और रात में ये खूबसूरत लाइटों के साथ और भी सुंदर हो जाता है दोस्तों। ये इसमें आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन। यहाँ घड़ी के साथ चक्र लगा हुआ, अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके साथ यह सुसज्जित है, और आप इस समय देख सकते हैं। इसके ठीक सामने ही बगल में रोडवेज है, और ये देखिए तिरंगा झंडा जो लगभग प्रायः सभी बड़े स्टेशनों पर लहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।